आईपीएससी नाम, सारा का सारा सिद्धांत हो गया है। यहाँ पे संरचना हमने दिया है, इन संरचनाओं के आईपीएससी नाम हम लोग बनाते हैं, सीखते हैं, ठीक है ना। जहां पे समस्या होगी तुरंत पूछना कहां दिक्कत है। सबसे पहली बात यह दी गई श्रृंखला है। हम सबसे पहले क्या ढूंढते हैं, सबसे बड़ी लंबी श्रृंखला तब ढूंढेंगे जब गुप्त श्रृंखला में दिया हो, ठीक है। ऐसा तो साफ साफ ये क्लियर दिख रहा है जी, इसमें कोई ढूंढने वाली बात है वाला नहीं। तो सबसे पहले हम अमीर आदमी ढूंढते हैं कि उसके घर में किधर से चला जाए। तो सबसे अमीर अमीर आदमी को इस श्रृंखला में ढूंढो, कौन कौन दिखाई दे रहा है। आर ट्रिपल बंद बड़ा है, ट्रिपल वन से बड़ा कौन है, क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह बड़ी शंका होगी तुमको 3 क्रियात्मक 4 क्रियात्मक समूहों को लेकर। यह कुछ को लग रहा होगा कि यह OH है और कीटोन समूह दिख रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 3-4 क्रियात्मक समूह है, उनको याद रखो। अगर एकल बॉन्ड COOH है तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। यह दोनों एक ही है, COOH। इसकी यह संरचना यहां पे दे दी गई है ताकि तुम सोचो कि यह कीटोन या ऑल है, तुरंत मान लो कीटोन ऑल मार दो, काम गड़बड़। अगर एकल बॉन्ड CHO दिया गया है तो इसको ऐसे भी दे सकता है, इसको संरचना बनाकर इस तरीके से भी दे सकता है, CHO। क्लियर है। अगर एकल बॉन्ड COOR है तो इसको ऐसे भी दे सकता है, एकल बॉन्ड C द्विबंध O, एकल बॉन्ड O, एकल बॉन्ड R, ऐसे भी दे सकता है। क्लियर हुआ। तो संरचना वाली चीजों को ध्यान से समझ कर चलना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा। सेम क्रियात्मक बगल वाला को देखना पड़ेगा। अगर कहीं किनारे C द्विबंध O अगर लगा है तो उसको हम सतर्क होकर देखेंगे कि क्या वो वही है कि कुछ दूसरा है। मामला समझ में आ गया। अगर इससे C जुड़ गया है तब तो कंफर्म है कि ये कीटोन है। अगर नहीं जुड़ा है, OH है तो ओइक है, H है एल्डिहाइड है, OR है एस्टर है। क्लियर है। नाम बनाते हैं। तो सबसे पहली बात है कि हमें मिल गया सही COOH, और ये सिद्धांत हमने लिखा है कि इसको सबसे पहला अंक हम देंगे। तो 1 2 3 4 किधर जाएंगे भैया, किधर भी जा सकते हैं, दोनों तरफ बराबर है। 4 1 5, 5 कार्बन का नाम क्या हुआ लल्ला, पेंट, सर जी पेंट। दूसरे पे क्या लगा है, ट्रिपल बॉन्ड, और 2' ट्रिपल बॉन्ड का नाम क्या होता है, आइन। और सबको पता है कि ट्रिपल बॉन्ड S1 के अंतर्गत आता है। तो S1 कार्बन के बाद पहले हमने क्या लिखा, S1। अब उसके बाद क्या भैया, जरा हमको बता दो। थोड़ा सा इधर हमको करके लिखना पड़ेगा, जगह कम पड़ जाएगी। 2' पेंटाइन डैश। कार्बन के बाद फिर किसका नाम लिखेंगे, क्रियात्मक समूह का। किसी का भी नाम लिख सकते हो, क्रियात्मक समूह पहले पर लगा है तो क्रियात्मक समूह एक ही अभी दिख रहा है, तो इसका नाम अनुलग्न में लिखेंगे। किसमें लिखेंगे, अनुलग्न में। और अनुलग्न में नाम क्या होता है, ओइक अम्ल। और क्रियात्मक समूह का अनुलग्न में जो नाम होता है किसके अंतर्गत आता है, H2 में होता है ना। तो H2 कहां लिखा जाता है, S1 के पीछे। S1 कौन है, आइन। इसके पीछे लिखेंगे क्रियात्मक समूह का नाम। तो क्रियात्मक समूह हमारा यह हुआ ओइक अम्ल। तो 1' ओइक अम्ल। कोई दिक्कत है क्या। अब क्या बचा भैया, इसमें बच रहा है आर, और आर किसके अंतर्गत आता है, P2 के अंतर्गत। P2 के अंतर्गत आर आता है, X आता है, और क्रियात्मक समूह का पूर्व लग्न का नाम आता है। तो P2 के अंतर्गत केवल एक ही दिख रहा है हमको। अगर एक से अधिक P2 होता तो क्या करते हम, अरे एक या एक से अधिक P2 होता तब अंग्रेजी वर्णमाला का सहारा लेते हम लोग। तो यहाँ पे एक ही दिख रहा है, तो एक P2 का नाम 4' मेथिल। तो बन गया 4-मेथिल-2 पेंटाइन-1 ओइक अम्ल। यही इसका नाम है। कोई दिक्कत है क्या, सही था। जोड़ोगे क्यों, इसको इसमें जोड़ दिए हो। अरे गधा, आयन जुड़ा तो मैं इसको कैसे जोड़ दोगे, कोई एक ही नहीं जुड़ेगा। किसको, काहे पेंटोनाइक को बाद में लिखोगे, वर्ड रूट पहले आता है। रूट क्या है, फार्मूला क्या है, P2 के बाद P1 का मतलब साइक्लो। क्या साइक्लो दिया गया है, नहीं। P1 के बाद क्या आता है, वर्ड रूट। वर्ड रूट में क्या आता है, कार्बन का नाम। फिर वर्ड रूट के बाद क्या आता है, S1 में बंध का नाम। तो बंध के नाम के बाद फिर क्या आता है, H2, और H2 में कौन आता है, ओइक अम्ल आता है। यानी क्रियात्मक समूह के अनुलग्न के नाम, तो क्रियात्मक समूह का अनुलग्न। तो भैया 10 में नहीं पढ़ रहे हो ना तुम, ये बतिया कहां ना सोच समझ रहे हो, बतिया हर एक बात। तुम्हारा लेवल बढ़ रहा है धीरे धीरे।
अब 10 वाले के आधार पर चलोगे, छोटा छोटा वैसे तरीका अपनाओगे, बुद्धि तुम्हारी बढ़नी चाहिए अब धीरे धीरे भैया। कि 10 के आधार पर सिलेबस तुम्हारा है 10, इतना सिलेबस कि 10 वाली बात लेके चलोगे। 10 में पढ़े हो 70% के आईपीएससी नाम पढ़ाया गया, ठीक है ना। यहां पर पढ़ाया जाएगा, इसको 70 को बढ़ा के 90% तक किया जाएगा। 10% बचेगा, वो फिर आगे जाओगे पीजी में तो जाकर जानोगे, ठीक है ना। 10% वो कौन सा पता है? 11 कार्बन, 12 कार्बन, 13 कार्बन, 14 कार्बन, 15 कार्बन, 16 कार्बन, 17 कार्बन, 18 कार्बन, 19 कार्बन, 20 कार्बन, 21, 22, 23, 24, 25 तक, वो 10% में बच जाएगा तुम्हारा, ठीक है। चलो जी, इसका बनाते हैं, इसका नाम बताओ जी। इसका नाम सबसे बड़ा ढूंढेंगे अमीर आदमी, एक्स, एक्स से बड़ा क्रियात्मक समूह। तो अंकन किधर से 1 2, इधर से 1 2 3, तो न्यूनतम अंक इधर से पाएगा, तो 1 2 3 4 एंड 5। 5 कार्बन का नाम क्या हुआ भैया? पेंट। सब में एकल बॉन्ड है एन। अच्छा ये बताओ, जो ये हम तैयार कर रहे हैं P2 प्लस P1 प्लस वर्ड रूट प्लस S1 प्लस S2, क्या यह नहीं समझ में आ रहा है? यह रखने का तरीका है नाम को। देखो P2 के फिर से रिपीट कर देते हैं, P2 के अंदर अंदर कौन आएगा? R आएगा, X आएगा, एल्किल समूह, एरिल समूह, हैलोजन, विनाइल, एलिल इसी में आ जाएगा सब, ठीक। और क्रियात्मक समूह का पूर्व लग्न, जैसे COH का O एक अनुलग्न नाम है, इसका पूर्व लग्न नाम क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो पूर्व लग्न इसमें आ जाएगा क्रियात्मक समूह का, क्रियात्मक समूह का पूर्व लग्न आ जाएगा। P2 में बस एक ही चीज आती है, और वह होती है बंद श्रृंखला के लिए, क्या लगाई जाती है? साइक्लो। क्या लगाई जाएगी? साइक्लो। वर्ड रूट में कार्बन का नाम आता है। S1 में क्या आता है? बंद के नाम। किसके नाम आते हैं? बंद, सिंगल, डबल, ट्रिपल, इसके नाम आएंगे। और H2 में किसका नाम आता है? H2 में क्रियात्मक समूह का अनुलग्न का नाम आता है, तो अनुलग्न का नाम। अब इसी के आधार पर हमने लिखा, देखो P2 पहले R का मान लिख दिया हमने, फिर किसका? P1 है नहीं, साइक्लो तो है नहीं, लिखेंगे। फिर कार्बन का नाम हो गया, कार्बन के नाम के पीछे किसका लगा है? बंद का नाम लगा है, और बंद के नाम के पीछे क्या लगा है? क्रियात्मक समूह का अनुलग्न लगा है। क्लियर हुआ? P फॉर परफिक्स, S फॉर सफिक्स, सफिक्स मतलब अनुलग्न, परफिक्स मतलब पूर्वलग्न। P1 1 और 2 का मतलब ये प्राइमरी, और 2 का मतलब सेकेंडरी। अब इसका नाम लिखते हैं भैया, दिखाओ। 5 कार्बन पेंट, कार्बन के बाद जस्ट क्या आएगा? S1। S1 में क्या लगा? एकल बंध एन। अब आएगा H2, H2 है कि नहीं है? है सर जी, क्रियात्मक समूह दिया है। अभी एक ही क्रियात्मक समूह एक एक चल रहे हैं लेकर, तब बताएंगे कब 2 होगा और कब अनुलग्न कब पूर्वलग्न बनेगा, उसकी भी कंडीशन समझाएंगे आज। तो ये रहा, इसका नाम H2। S2 में इसका नाम क्या होता है? 2' एमीन। अनुलग्न में क्या नाम होता है इसका? एमीन। ये भैया तीसरे पर क्या लगा? अब बताओ, P2 है, P1 है क्या हमारे पास? P1 मतलब साइक्लो क्या है? नहीं, तो बचा P2। P2 में केवल एक ही दिख रहा है, 2 3 लगा है क्या? हमें 2 3 लगा रहता तो हम अंग्रेजी वर्णमाला पर तैयार करते हम। एक ही P2 दिख रहा है, वो कौन है? तीसरे पर ब्रोमो, 3' ब्रोमो पेंटेन। क्या होगा? 3 ब्रोमो पेंटेन डैश 2 एमीन। अब चाहे तो इसको भी जोड़ सकते हम लोग हैं, ये जुड़ जाएगा। क्या जुड़ सकता है? देखो, क्योंकि इसके अंदर का कोई वाक्य तो नहीं आ रहा, कोई अंक जुड़ा है क्या इसमें? नहीं, तो क्या जोड़ सकते हैं? 3 ब्रोमो 2 पेंटेने, ए लग जाएगा मीन। 2 ब्रोमो 3 ब्रोमो 2 पेंटेनेमीन बन जाएगा। चाहे ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, तुम्हारी मर्जी। अब आते हैं इधर भैया, इसमें देखा जाए, इस वाले में सबसे बड़ा अमीर आदमी ढूंढो, कौन कौन दिखाई दे रहा भैया? कि सर जी क्रियात्मक समूह। सबसे अमीर आदमी कई सारे हैं, द्विबंध है। एक और लगा दें? रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, एक और चीज इसमें हम जोड़ देते हैं तुम लोगों को समझने के लिए। इसमें जोड़ देते हैं Cl।
लगा देते हैं ताकि पूरा S1 S2 P1 P2 सब समझ में आ जाए। देखो भैया यहां पर पूरा श्रृंखला ध्यान से सतर्क से समझनी हमको है। सबसे अमीर आदमी ढूंढने निकले, मिला हमको R, क्या दिख रहा है बनता हुआ R। जनक श्रृंखला साफ साफ दिखाई दे रही है सर जी, यही जनक श्रृंखला है। देख लो, खड़ा हो जाओ, क्या कर जनक श्रृंखला पहले देख लो, यही ना है। क्या ऐसे ऊपर जा सकती है क्या मामला? इधर भी 2 कार्बन, इधर भी 2 कार्बन, और गलती से जब केवल 1 कार्बन रहता CH2, शायद मोबाइल में नहीं आ रहा होगा, CH2 के बाद CH3 भी है, ठीक है ना। तो अगर इधर 1 रहता, इधर 2 कार्बन रहता, तब श्रृंखला को कहां लेके चले जाते हैं? जनक को ऊपर। चलो मिटा देते हैं, यहां पे 3 कर देते हैं, नहीं दिखाई दे रहा तो 3 कर दिए, ठीक। अब किधर जाएंगे भैया? जनक श्रृंखला क्या इतनी होगी छोटी? नहीं, किधर बढ़ जाएगी? ऊपर बढ़ जाएगी, ऐसे हो जाएगी। क्लियर हुआ? ये जनक श्रृंखला। लेकिन अगर 1 कार्बन यहां पे आगे जुड़ गया, 1 कार्बन आगे जुड़ गया, तो मैं हर एक कंडीशन समझाते चल रहे हैं ताकि कोई दिक्कत। CH3, इधर भी 2 कार्बन, इधर भी 2 कार्बन, तो ऊपर जाओ चाहे सीधा निकल जाओ, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। तो हम सीधा निकल जा रहे हैं भैया, ये हो गई जनक श्रृंखला। अब जो बचा उसमें अमीर आदमी ढूंढो। जनक श्रृंखला ढूंढने के बाद क्रियात्मक, क्रियात्मक और क्रियात्मक दिख गया तो बाकी कुछ दिखे चाहे ना दिखे, आंख बंद करके बंद कर लो। सबसे बड़ा क्रियात्मक, तो 2 क्रियात्मक हुआ सर जी। याद करो हमने नियम नंबर 6 में क्या लिखाया था कि यदि 2 या 2 से अधिक क्रियात्मक समूह लगे हो तो उस क्रियात्मक समूह को पहली वरीयता देंगे हम, उसके घर में सबसे पहले जाएंगे हम या वरीयता देंगे। जो क्रियात्मक समूह सारणी में सबसे कहां आता है? ऊपर आता है। तो सबसे ऊपर कौन आएगा भैया? SO3H, जस्ट सेकंड नंबर पर आता है। COOH के बाद कौन आता है? SO3H आता है। तो सबसे पहली वरीयता कौन पाएगा हमारा? ये, यानी इसी के घर में हम जाएंगे और इसी के घर का रास्ता ढूंढेंगे सबसे नजदीक कौन सा है। इधर से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4, इधर से 1 2 3 4 5, इधर से 5, इधर से 4। तो न्यूनतम अंक हमेशा देते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। मामला क्लियर हुआ? अब आगे बढ़ते हैं जी। अब इसका नाम लिखेंगे, तो चलो तुम लोग को फिर बार बार इसको लेकर चलेंगे ताकि तुम दिमाग में घुस जाए कि है क्या चीज, ठीक है ना। बताओ भैया पहले क्या लिखेंगे हम, कहां से शुरू करें? या तो शुरुआत से ही शुरू करो या तो फिर बीच में से शुरू करो। सबसे अच्छा होता है बीच में से शुरू करना, वर्ड रूट से। कार्बन के नाम, जो रूट है, जो रास्ता हमारा। कार्बन कितना है सर जी? 8। 8 कार्बन का नाम क्या होगा? ऑक्ट। ऑक्ट हुआ। S1 क्या आता है? द्वियात्री का नाम। द्वि है तो दूसरा किस पर लगाया? दूसरे कार्बन पर 2-इन। एकदम इस बार ये क्लियर कर लेना। अब उसके बाद क्या करा है? H2। H2 मतलब क्रियात्मक समूह का अनुलग्न में नाम। तो कहोगे सर जी यहां पर तो 2 क्रियात्मक समूह आ गया, तो कब अनु लगाएंगे कब पूर्व लगाएंगे अब बता दीजिए। तो आज और अभी से नोट में भी लिखवाएंगे, एक जगह लिखवा देंगे, छूट गया था ताकि याद हो जाए। जिसको क्रियात्मक समूह को हम पहली वरीयता देंगे, जिस क्रियात्मक समूह को पहली वरीयता दी जाएगी उसका नाम अनुलग्न में होगा, और उसके बाद जो भी क्रियात्मक समूह बच जाए, जिस स्थिति में भी लगा हुआ मिल जाए, उसका नाम किस लग्न में लिखेंगे भैया? पूर्व लग्न, यानी किसमें आ जाएगा? P2 में। मामला क्लियर हुआ? फिर से रिपीट करते हैं। अगर 2 या 2 से अधिक क्रियात्मक समूह लगे हैं, 2 या 2 से अधिक क्रियात्मक समूह लगे हैं, तो उसमें जिस क्रियात्मक समूह को तुम पहली वरीयता दोगे, अंकन में जो सबसे ऊपर आएगा उसका नाम हम किस लग्न में लिखेंगे? अनुलग्न, यानी S2 में। बाकी जितना भी क्रियात्मक समूह बच जाए, जो भी बच जाएगा, उस क्रियात्मक समूह का नाम किस में चला जाएगा? P2, यानी कि पूर्व लग्न में चला जाएगा। मामला सीधा सीधा कंफर्म क्लियर हुआ? अब आते बैठाते क्लियर करते हैं जी। अब कारण क्या, अब जानते हो क्यों यह हुआ? हाई स्कूल में कुछ और बताया गया, इसमें क्यों कुछ और बताया? समावयवता। अभी आगे आएगी आइसोमेरिज्म। समावयवी गुणों को प्रदर्शित करते हैं सभी। यह प्रकाशिक गुणवत्ता प्रदर्शित कर सकती है, रोटेट हो सकता है इसका स्ट्रक्चर। इस वजह से बाकी बचे हुए जिसको प्राइमरी हमने माना, प्राइमरी के बाद जो भी बचेगा क्रियात्मक समूह, वह सारा का सारा किसमें चला जाएगा? P2 की श्रेणी में है, यानी कि द्वितीयक पूर्व लग्न में चला जाएगा। क्लियर हुआ? और बाकी जो पहला होगा उसको हम द्वितीयक अनुलग्न में लिखेंगे। क्लियर हुआ? तो इसका नाम अनुलग्न में लिखा जाएगा H2 के अंतर्गत। तो H2 में क्या लिखेंगे? 4- सल्फोनिक अम्ल। अनुलग्न में इसका नाम सल्फोनिक अम्ल है जी, सल्फोनिक अम्ल।
अब देखो समयवयवता तुम्हें हाई स्कूल में पता नहीं होती है, ये समयवयवता कुछ जानो, अभी जस्ट ये खत्म होगा तो समयवयवता शुरू होगी, और समयवयवता में देखोगे कि किस प्रकार से OH H बाकी चीजों का बदलाव होता है प्रकाशिक त्रिविम ज्यामिति में, ठीक है ना, उसके आधार पर किया जा रहा है। अब आगे क्या होगा भैया, सर जी वर्ड रूट हो गया, S1 हो गया, S2 हो गया, अब बचा क्या है, P1 P2, P1 ढूंढो, क्या है क्या P1 इसमें, P1 है अजय चौधरी, ऊपर देखो दोनों, क्या P1 है इसमें, P1 है, P1 का मतलब बंद श्रृंखला, कहीं लगा है नहीं है, साइक्लो शब्द है ही नहीं, खुली श्रृंखला है, तो P2। अब जो भी बच गया वो किसके अंतर्गत बचा भैया, ये सारा का सारा नाम लिख दिया हमने, यहां तक बचा एक ये है, एक ये बचा, एक ये बचा है, ये P2 में ना। अब P2 में किसका नाम पहले लिखेंगे, तो उसका नाम पहले लिखेंगे जिसका अंग्रेजी में पहले अक्षर आता चला जाएगा। ये आल किससे शुरू होता है, ओ से, ऑल OL, ऑल ओ से, क्लोराइड C से, एथिल E से, तो C आता है, E आता है, उसके बाद क्या आता है, O आता है, यानी कि क्या लिखोगे भैया, अब मिटा दें इसको हम लिखेंगे 6 क्लोरो, फिर क्या लिखेंगे डैश 6 मेथिल डैश 2 अरे सॉरी भारी मिस्टेक, एथिल है, सॉरी एथिल, और 2 आल, ये बन गया जी, बैठ गया ना, ये सारे के सारे यहां से यहां तक क्या है, P2 है? अरे सॉरी और ये गलत हो गया, काहे गलती हो रहा है जी, हाँ सॉरी, हमसे P2 में पूर्व लग्न का नाम लिखेंगे, बता दिए, बढ़िया किए, 2 कहां हम लिखे हम, ये भैया सुनो, ये जगह खाली बच रही है जो, यहां पर हम नीचे लिख दे रहे हैं क्योंकि जगह हमारे बीच में कम बच रही है पहले लिख देने के कारण, तो यहां पर लिख देंगे 2 हाइड्रॉक्सी, ठीक है, वो दिमाग में अम्ल है, बोलते बोलते कुछ भी लिखा है। अब देखो जैसे यहां पर हुआ, यहाँ पे यह जगह कम बच रही है तो हम नीचे यहाँ पे लिख दी, यहाँ वाले स्पेस पर उतार लो, इसका बनाकर हमको दिखाओ, ठीक है 1 मिनट रुक जाओ, उतारो जी, देख लो जी, जिनका नहीं लग पाया, सबसे पहले बड़ी श्रृंखला का चुनाव करेंगे, लेकिन ए भैया बड़ी श्रृंखला को चुनाव करने से पहले एक चीज फिक्स कर दिया गया, अरे बाद में, पहले बड़ी श्रृंखला का चुनाव करने से पहले एक चीज फिक्स कर दिया गया कि अंकन यही से करेंगे, क्रियात्मक समूह लग गया, यह सभी R बन सकता है, यह क्रियात्मक समूह एक ही है, अमीर आदमी यही अंकन यहीं से शुरू करेंगे, इसी कार्बन से। तो अभी इसी को लेकर हम देखेंगे सभी श्रृंखला में किधर बढ़ा है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ऐसे भी 6, सीधा भी जा रहा है तो 6, इधर 5, तो 5 वाला तो लेंगे नहीं, तो 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन का नाम लल्ला क्या हुआ, हेक्स, और सब में एकल बॉन्ड है क्या हुआ, एन, और 1 पर क्या लगा, CHO का नाम क्या होता है, अल, अनुलग्न, क्योंकि एक ही है, कितना है, एक ही, 2 होता जो पहले होता उसका अनु में, फिर बाद में पूर्व लिखते, तो एक में क्या हुआ 1 अल, 1 हेक्सेनल डैश, अब पहले क्या लिखेंगे भैया, तीसरे पर और चौथे पर, देखो CH2 CH3 है ना, हमने तरीका तो बताया है ये पहले, तो एथिल तो 3,4 डाई एथिल हेक्सेन डैश 1 अल, या जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा 3,4 डाई एथिल 1 हेक्सेनल, क्लियर हुआ, कोई कंफ्यूजन, तो होमवर्क दे देते हैं फटाफट 2-3 ठो, और घर से करके लेकर आओगे, नहीं लगेगा फिर हम बताएंगे कल। ये कुछ होमवर्क है दिया गया, इसको लगा कर लेकर आओगे, नहीं लगेगा कल हम बताएंगे, होमवर्क लिख लो।